क्या उस्मान तारिक की बॉलिंग से इंडिया वाले बुखलाहट का शिकार हैं कि कैसे वो उस्मान तारिक का सामना करेंगे? इस टाइम इंडियन मीडिया पर जो चल रहा है उसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। क्यों? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक फॉर्मर ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी ने बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्या दी है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि अश्वन ने क्या बोला है। अश्वन ने आज अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर एक बहुत ही अजीब, और इसको मैं लॉजिकली देखता ही नहीं हूं कि ये क्रिकेट के दूर दूर तक भी क्रिकेट को कोई क्रिकेट के रिलेटेड भटकती भी हो। यानी कि अश्वन ने ये बोला कि जब उस्मान तारिक पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडियन बल्लेबाजों को बॉलिंग करवाने के लिए आए ना, जब उस्मान तारिक अंपायर के पास पहुंचे और वो अपने एक्शन का पोज ले, और वहां पर जो वो रुकता है ना, जिस टाइम में वो रुकता है, इंडियन बैटर को चाहिए कि वो क्रीज छोड़कर पीछे हो जाए। जब वो पीछे होगा, अंपायर उससे पूछेगा कि आप पीछे क्यों हुए हो, तो तब इंडियन बैटर ये बोले कि मुझे लगा कि बॉलर जो है वो खड़ा हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं वेट नहीं कर पाया, इस वजह से पीछे हो गया। ये स्टेटमेंट दी है अश्वन ने। इससे पहले 2 दिन पहले अश्वन ने ये बोला था कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो बिल्कुल लीगल है। जब उसने सही बात की, जब उसने हकीकत बताई लोगों को, तो लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया, और रात गए उसकी ये स्टेटमेंट जो है वो तब्दील हो गई। अब ये कहने से तो वो रहा कि यहाँ पर उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो इलीगल है, क्योंकि एक दिन पहले वो खुद बोल चुका है, अपने ट्विटर पर वो ट्वीट कर चुका है कि उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल लीगल है। अब यहाँ पर आप उनकी ऐसी ऐसी बेतुकी बातें सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आप मुझे बताएं कि अश्वन, जिसने इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा करियर खेला है, उसकी तरफ से आपको ऐसी घटिया स्टेटमेंट की क्या उम्मीद होगी? लेकिन ऐसा वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरभजन सिंह और तनवीर अहमद की इस टाइम बहुत ही बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब के ज़रिए तनवीर अहमद को बहुत ही घटिया घटिया बातें की। मतलब कि एक क्रिकेटिंग म्यार से गिरी हुई वो बातें थी, और क्रिकेट का दूर दूर से उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी कि उसने बार बार शेम फील करवाया खुद को, और ये बताया कि उसकी क्या औकात है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान टीम को एक मैसेज दिया है, और ये मैसेज वो है कि इससे पाकिस्तान का हौसला बुलंद होगा। शाहिद खान अफरीदी ने ये कहा है कि अगर अगर पाकिस्तान भारत से जीत जाता है ये मैच, और मुझे ज़्यादा उम्मीदें यही हैं कि पाकिस्तान इस दफ़ा भारत को हरा देगा। उसकी वजह पाकिस्तान की तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, उसकी वजह पाकिस्तान के दोनों इन फॉर्म ओपनर्स हैं, उसकी वजह सलमान अली आगा की ये अप्रोच है, जो वो आते साथ पॉजिटिव अप्रोच से खेलते हैं। बाबर आजम भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, नीचे से शादाब खान भी रन्स करते हैं। दूसरी तरफ शाहिद खान अफरीदी ने यह कहा कि ख्वाजा नाफे को भी चांस देना चाहिए, और शाहिद खान अफरीदी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हराने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा। ये बहुत ही बड़ी काल है और ये हकीकत है। अब मुझे भी चांसेस लग रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बाहर होने के करीब है, और इधर से पाकिस्तान सुपर 8 में जाने के करीब है। यानी कि अब पाकिस्तान के थोड़े से हमें चांसेस ब्राइट होते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस टाइम इंडिया वाले उस्मान तारिक से डरे हुए हैं, ये हकीकत है, और इस हकीकत से वो मुंह नहीं फेर सकते, क्योंकि उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, जो उनकी इस टाइम स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनको सुनकर, उनको देखकर और उनकी बातों को सुनकर ना, यार इंसान अपनी हंसी नहीं रोक पाता। यानी कि अश्वन ने ये जो बोला है, आप ये बताएं कि ये किस लॉजिक से उसने बोला है। अब बैट्समैन कितनी दफ़ा क्रीज छोड़कर पीछे होगा? चलो एक दफ़ा तो वो कंफ्यूज होके हो जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा, 3 दफ़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो अंपायर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अंपायर पूछेगा कि आपको क्या मसला है, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त होगा। और दूसरा, ये जो इंडियंस प्लेयर्स या इंडियंस लोगों के माइंड में ये बात है ना कि जब उस्मान तारिक बॉलिंग करवाने के लिए आएगा तो इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो एक्शन पर बात करेंगे, तो ऐसा
नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होने देगा पाकिस्तान और मोहसिन नकवी। ये बात इंडिया को पता होनी चाहिए और उन्हें सही से पता है भी।